बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझा प्यारा स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मां तव्हांजी सिंधी टीचर मिस सना सोमलो एक बार भेर तव्हां सां हाज़िर आहे। हाणे असांजो कमु आहे माहे मई, निसाब बराए माए मई। मई में जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने पहले एक शहरी के हुकूक और फ़राइज़ के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे। बेटा आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला को इंसाफ बहुत ज़्यादा पसंद है। इंसाफ करने वाला अल्लाह ताला की नज़र में बहुत बुलंद और ऊंचा दर्जा रखता है। तो आप लोग जानते हैं, जैसे एक दो बच्चे होते हैं तो उनके बीच में अगर लड़ाई होती है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ऐसा ना हो कि हम एक की बात सुने और एक की ना सुने, बेइंसाफी हो जाए दूसरे के साथ। ठीक है, हमें दोनों की बात सुननी है और दोनों के साथ बराबर का इंसाफ रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसाफ। पेज नंबर 15। जंहिं ज़माने में सिंध ते मिर्ज़ा शाह हसन अरबन राज कंदो हो, हिन वक़्तु सिंध जे गादी जो हंधु बकर हो। मिर्ज़ा शाह हसन जे इल्म ऐं इंसाफ़ जूं ॻाल्हियूं ॿुधी ईरान जे शहर शिराज़ मां हिकु सैयद शकर अल्लाह नाले बकर में आयो। मिर्ज़ा शाह हसन संदसि क़ाबिलियत ॾिसी बकर जो वॾो काज़ी मुक़ररु कयो। सैयद साहब हिन उहिदे खे एतिरो त सचाई ऐं इंसाफ़ सां हलायो जो अॼु बि संदसि नालो पियो ॻाइजे। किसी ज़माने में बेटा सिंध पर जब मिर्ज़ा शाह हसन अरबन हुकूमत करते थे, उस वक़्त सिंध का दारुल खिलाफा बकर हुआ करता था। अब मिर्ज़ा शाह हसन के इल्म और इंसाफ की बातें सुनकर ईरान के शहर शिराज का एक सैयद शकर अल्लाह नाम का बकर में आया। मिर्ज़ा शाह हसन उसकी काबिलियत देखकर बकर में एक बड़े काजी को उसके ओहदे पर जो है मुकर्रर कर दिया। सैयद साहब इन ओहदे के एतिरो त सच्चाई ऐं इंसाफ सां हलायो, यानी उन सैयद शकर अल्लाह ने इस ओहदे को इतने इंसाफ और सच्चाई के साथ चलाया कि उनका नाम आज भी गाया जाता है। उन वक्त एक सौदागर अरब मां उम्दा घोड़ा खरीद करे बकर में वापार जे सांगी आयो। मिर्ज़ा शाह हसन के घोड़ा पसंद करे खरीद कया ऐं हुकुम कयईं घोड़नि जी क़ीमत वञी खजांचे मां वठ। उस वक्त बेटा एक सौदागर अरब से उम्दा घोड़े खरीद करके बकर में कारोबार करने के लिए आया। मिर्ज़ा शाह हसन ने कुछ घोड़े पसंद किए और खरीद किए और हुक्म दिया उसको कि घोड़ों की कीमत जाके खजांची मां वठ, यानी वजीर खजाना से जाके खजाने से ले लो। ॿिए ॾींहुं सुबुह जो सौदागर क़ीमत वठण लाइ खजांचीअ वटि वियो, पर खेसि का बि रक़म न मिली। सौदागर बादशाह जे दरबार में वियो, पर खेसि हुतों भी कोन सन्यो जवाब न मिलियो। अब दूसरे दिन बेटा सुबह को सौदागर कीमत लेने के लिए वजीर खजाना के पास गया और उसने अपनी रकम तलब की कि रकम उसने मांगी, अपने पैसे, जो घोड़े किसने खरीद करके पसंद किए थे, सैयद शकर अल्लाह ने। ठीक है बेटा, तो उन्होंने क्या किया, सौदागर बादशाह के दरबार में गया, पर उसको वहां से कोई भी मुनासिब जवाब नहीं मिला। लाचार थी वो शहर जे वडे काजी वट वई, फरियादी थियो। काजी संदस फरियाद ॿुधी मिर्ज़ा के चवाए मोकिलियो, अदालत में अभी हाजिर थी। अब मजबूर होकर, लाचार का मतलब है मजबूर होकर वो शहर के बड़े काजी के पास गया। फरियादी होकर अपनी फरियाद लेकर काजी के पास गया। काजी ने उसी वक्त उसकी फरियाद सुनकर मिर्ज़ा को कहकर भेजा, कहलवा कर भेजा कि अदालत में आकर हाजिर हो जाओ।
हिन वक़्त बादशाह के अदालत में हाज़िर थियण जो हुकुम ॾियण सवली ॻाल्हि न हुई। के मजाल जो अहिड़ी गुस्ताखी करे सघे। माण्हुनि खे काज़ीअ जे हुकुम ते ॾाढो अजब लॻो, पर मिर्ज़ा हसन अदालत में वञी हाज़िर थियो। अब जब उन्होंने उनको बुलवाया तो उस वक़्त बेटा अदालत में बादशाह को बुलवाना आसान बात नहीं थी कि उसको ये हुक्म दिया जाए कि आप जो है आकर अदालत में हाजिर हो जाएं। किसी की ऐसी मजाल जो ये गुस्ताखी करे। तो लोगों ने काजी को कहा कि ये हमें बहुत अजीब बात लग रही, ताज्जुब हो रहा है कि आपने बादशाह को अपने दरबार में बुलवाया है, अदालत में बुलवाया है। काजी अदब लाए न पंहिंजी जाइ तां उथियो ऐं न वरी खेसि विहण लाइ अच कयईं। लाचार बादशाह भी फरियादी सां गॾु भी रहियो। काज़ीअ बादशाह का सौदागर जी फरियाद बाबत जवाब घुरियो। बादशाह घोड़नि जी खरीदारी के कबूल कयो ऐं यकदम पैसा ॾियण जो वादो कयो। अब जब वो मिर्जा हसन अदालत में आकर हाजिर हुए तो काजी अदब के लिए अपनी जगह से नहीं उठा। जैसे वो किसी के अदब के लिए खड़े हो जाते हैं तो काजी अपनी जगह से नहीं उठा और ना ही उसको कहा कि आओ, जैसे हम कहते हैं ना आइए, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा। लाचार बादशाह यानी मजबूर बादशाह फरियादी के साथ जाकर, जो सौदागर था उसके साथ जाकर खड़ा हो गया। काजी ने बादशाह से सौदागर की फरियाद के बाबत यानी मुताबिक पूछा, उसके बारे में पूछा। बादशाह ने घोड़ों की खरीदारी के कबूल किया कि हाँ मैंने घोड़े खरीदे थे और ये कहा था कि रकम जाके वजीर खजाना से लेना, और उसने जो है ये कबूल की कि मैं एकदम जो है ये वादा करता हूँ कि मैं इसके पैसे लौटा दूंगा। जॾहिं फैसले थी चुको तॾहिं काज़ी पंहिंजी जाइ तां उथियो ऐं बादशाह के अदब सां सलाम कयईं करे चयईं, बादशाह सलामत, इंसाफ लाइ ज़रूरी हो त मां अवां की अदालत में घुरायां। अब जब फैसला हो चुका तो काजी ने अपनी जगह से खड़े होकर बादशाह को अदब से सलाम भी किया और कहा, बादशाह सलामत, इंसाफ के लिए ये जरूरी था कि मैं आपको अदालत में बुलवाता। अब जॾहिं अवां अदालत में आया तॾहिं इंसाफ लाइ अवां जो फरियादी सां गॾु बीहण बा जरूरी समझो। अब जब अदालत में उसने बुलवाया, उसने काजी ने बादशाह को, तो उसने बताया कि मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आपको फरियादी के साथ ही खड़ा करूं। फरियादी के साथ क्यों खड़ा किया कि बेटा जैसे मैंने बताया ना आपको कि दोनों की बात सुननी है हमें, तो उसने भी यही किया। पहले उस फरियादी का जवाब सुना, उसकी बात पूरी मुकम्मल तौर पे सुनी और फिर बादशाह सलामत की भी सुनी। और जब फैसला हो गया, दोनों को अपना अपना इंसाफ मिल गया, तो फिर बादशाह सलामत ने यही समझा ना काजी ने कि मेरा बादशाह सलामत को उसने अपना पूरा जो है जो मुनासिब जवाब था, उसको जो लगा था, उसने ये सारा उसको डिटेल में बताया कि मैंने आपको बुलवाया और मैंने आपको उस वक्त सलाम भी नहीं किया क्योंकि मेरा ये मुनासिब समझना बेहतर नहीं था कि मैं यही चाहता था कि आप भी उसी फरियादी के साथ खड़े हों, जैसे कि दोनों आपस में बराबर हैं, कोई बादशाह कोई फरियादी नहीं, दोनों को इंसाफ बराबर का मिल सके। तॾहिं हू मथा जाए अवां लाइ आए ऐं मां तव्हांजो खादिम आहियां। और बादशाह सलामत को ये भी कहा कि मैं तो एक आपका मुलाजिम हूँ। बादशाह सलामत, ये जगह जो ऊंची वाली है, ये ऊपर की जगह आपकी ही है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जहाँ बेटा गलत होगा तो वहाँ अपने हक के लिए बोलना भी मुनासिब होता है। मिर्ज़ा शाह हसन संदस इंसाफ ॾिठी ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं घणो ही इनाम ॾिनई। अब मिर्ज़ा शाह हसन बहुत ज़्यादा उसके इंसाफ को देखकर खुश हुए और उसको बहुत ज़्यादा इनाम से भी नवाजा। तो बेटा हमने आज इस सबक में इंसाफ में हमने क्या सीखा कि एक बादशाह था और एक फरियादी था।
जो अपना कारोबार करने के लिए बक्कर शहर में आया था शिराज से, ईरान के शहर शिराज से सिंध के शहर बक्कर में कारोबार करने के लिए आया था। और उसने जब बादशाह ने कई घोड़े पसंद करके उससे कई घोड़े खरीद किए और उसको कह दिया कि जाओ अब पैसे वहाँ से ले लेना, उसको पैसे सौदागर को नहीं मिले तो उसने क्या किया, वो अदालत में गया और उसने अदालत में इंसाफ तलब किया। इस तरह बेटा दोनों को अपना अपना इंसाफ मिल गया। हमें भी यही करना है, कभी इन केस अपनी दुनिया में कोई ऐसा काम आ जाए, हमारे लिए मुश्किल आ जाए, तो हमें भी इंसाफ से काम लेना है, अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं लेना। ठीक है बेटा, इसका तमाम काम आप लोगों को PDF के जरिए मिलेगा। कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगी और उनका मतलब और मायने भी बताऊंगी। ठीक है बेटा, लफ्ज मायने में पहला राज, राज का मतलब है हुकूमत, गादी जो हंद, दारुल खिलाफा। उम्दा का मतलब है कीमती, सनियो यानी मुनासिब जवाब, लाचार मजबूर, जाए जगह। ये थे बेटा कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। अब बेटा तमाम काम इसका इंसाफ चैप्टर का आप लोगों को PDF के जरिए मिलेगा। ठीक है, मशकी सवालात के जवाबात और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।